बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। मैं हूँ प्रोफेसर अज़मत अली और आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास में वेलकम करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने कॉशी-रीमान इक्वेशंस के मतलब डिस्कशन की थी। आज हम कॉशी-रीमान इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्पल जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं लास्ट लेक्चर में आपको कॉशी-रीमान इक्वेशन और एनालिटिक फ़ंक्शन जो है उसके मतलब बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे लाज़मन देख लें ताकि आपका आज का लेक्चर आपके लिए आसान हो जाए। तो इसमें पहली जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है वो कुछ इस तरह है कि मैंने लिखा है प्रूव डैट फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू, ये एक पीस वाइज फंक्शन है जिसका पहला हिस्सा ये है एक्स क्यूब इंटू वन प्लस योटा माइनस वाई क्यूब इंटू वन माइनस योटा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब आपका z नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ पर z नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब समझ लें। z नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है, आपने कैलकुलस में या रियल एनालिसिस में लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ी है। तो जब हम कहते हैं कि z नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर पेयर है x, y ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर आपको फ़र्ज़ करें ये टू वेरिएबल वाली लिमिट जो है वो निकालने आती है तो ये फिर वही सेम चीज़ है। जब आपका z नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर आपका फंक्शन इस तरह है, और जब z ज़ीरो है तो फिर आपका इसका आंसर ज़ीरो है। आपसे रिक्वायर्ड ये किया जा रहा है कॉशी-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। आपने प्रूफ ये करना है कि इस फंक्शन के लिए कॉशी-रीमान इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होती हैं, बट एफ डैश ज़ीरो फेल्स टू एग्जिस्ट। लेकिन इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि फ़ंक्शन आपका ज़ीरो के ऊपर एनालिटिक नहीं है। मैंने सबसे पहले दिए हुए फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना है, तो उसके लिए मैंने अपने फंक्शन एफ ऑफ जी को रख लिया यू प्लस योटा वी की शक्ल में। हेयर आपका फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू वन प्लस योटा माइनस वाई क्यूब इंटू वन माइनस योटा वर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करने के लिए मैं एक्स क्यूब को इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और वाई क्यूब को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, यानी ये वाली फॉर्म बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो बाद में मैं कंपेयरिंग कर लूँगा वन का और जो यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो सो वही सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हेयर। तो ये मैंने कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास रियल पार्ट आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस योटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे टू कह दिया। कंपेयरिंग वन एंड टू वी हैव, वन और टू को आप कंपेयर कर लें तो आपके पास यू यानी रियल पार्ट ये आ गया और इमेजिनरी पार्ट ये आपके पास आ गया। आगे मैंने ये प्रूफ करना है कि इन यू और वी फंक्शन के लिए आपके पास कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेक्स्ट वी फाइंड फॉलोइंग फोर पार्शियल डेरिवेटिव एट ओरिजिन। तो यहाँ पर हम यू और वी के चार पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करेंगे ओरिजिन के ऊपर। तो आप जानते हैं कि किसी सिंपल जो डेरिवेटिव आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेते हैं कैलकुलस में, उसमें डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए इक्वल होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है, यानी कि ये आपके पास फार्मूला है। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव जो निकलेगा एट ओरिजिन वो बनेगा, उसका फार्मूला ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो यू एक्स ज़ीरो माइनस यू ज़ीरो ज़ीरो एक्स माइनस ज़ीरो। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू का फार्मूला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मुझे ये दोनों वैल्यूज़ इनकी दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। तो यू ज़ीरो ज़ीरो का मतलब है कि अपने इस यू में मैं जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ज़ीरो वाई की नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं पुट करना। यू ज़ीरो ज़ीरो आपके पास फंक्शन का जो आंसर था ज़ीरो के ऊपर वो खुद उसने बताया था ज़ीरो के बराबर है, और यू एक्स ज़ीरो निकालना है तो वाई की जगह ज़ीरो पुट कर देना है और एक्स की जगह एक्स ही रहने देंगे। तो ये तमाम वैल्यूज़ दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने पुट किया। पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पर सेकंड पार्ट ज़ीरो हो गया इसका। ठीक है, चूँकि उसने बताया कि फंक्शन का आंसर ओरिजिन के ऊपर ज़ीरो है। अच्छा जी, यहाँ पर अब देखें ये ऊपर बन गया एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर रह गया और नीचे ये एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ था एक्स माइनस ज़ीरो तो डैट इज़ एक्स आ गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ से इसको एक्स ये बन जाएगा एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब डैट इज़ इक्वल टू वन। ठीक है, तो इसके पहले पार्शियल डेरिवेटिव का ज़ीरो पर आंसर आ गया, ओरिजिन पर आंसर आ गया वन के बराबर। नेक्स्ट अब मैं यू का पार्शियल डेरिवेटिव मालूम कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई का फार्मूला बनेगा लिमिट वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो यू ज़ीरो वाई माइनस यू ज़ीरो ज़ीरो वाई माइनस ज़ीरो।
सिमिलरली जैसे मैंने आपको पीछे बताया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। u में आप x की जगह 0 पुट कर देंगे, y की जगह y ही रहने देंगे, और u 0 0 का आंसर रीजन के ऊपर इसका आंसर 0 के बराबर है, वो 0 आएगा। नीचे आएगा y माइनस 0 डैट इज़ y। इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल इसका आंसर आएगा माइनस वाई ओवर वाई। ठीक है, यहाँ पर बनेगा माइनस वाई क्यूब ओवर वाई स्केयर को वाई क्यूब से काट दिया, बाकी रह गया माइनस वाई ओवर वाई डैट इज़ -1। नेक्स्ट अब मैं v का पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, ओरिजिन के ऊपर फार्मूला बिल्कुल वही रहेगा जो पहले है, लेकिन वहाँ पर u था, यहाँ पर v आ जाएगा। ठीक है, तो vx 0 माइनस v 0 0 और ये आ जाएगा x माइनस 0। अब आपने जो हमारा v फंक्शन है, ये हमारा v फंक्शन है, मैंने नीचे लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फंक्शन में vx 0 की वैल्यू निकालनी है, तो y की जगह 0 पुट कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर ऊपर रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस 0 क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और v 0 0 फंक्शन का आंसर रीजन के ऊपर 0 है। ठीक है ना, ओवर x। तो ये जनाब आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब काट देंगे, x ओवर x आ जाएगा, आंसर आ गया 1 के बराबर। एक आखिरी पार्शियल डेरिवेटिव रह गया है। ठीक है, पार्शियल v ओवर पार्शियल y। तो फार्मूला सेम पहले जैसा मैं बता चुका हूँ, v 0 y माइनस वी 0 0 y माइनस 0। अपने v फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये चीज़ सारी बन जाएगी 0 क्यूब प्लस वाई क्यूब 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v 0 0 का आंसर 0 आ गया। नीचे आ गया y माइनस 0 डैट इज़ y। यहाँ पर कैंसिलेशन करने के बाद यहाँ पर y आ गया, ये भी y आ गया, इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन जी चारों पार्शियल डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आगे मैंने लिखा एज वी नाउ डैट सी आर इक्वेशन आपके पास होती है पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर होता है पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, और दूसरी इक्वेशन होती है पार्शियल v ओवर पार्शियल x बराबर है माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y के। बस अब आप अपने सी आर इक्वेशन में जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं उनको पुट आउट कर लें और देखें क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हैं। पार्शियल u ओवर पार्शियल x का आंसर और पार्शियल v ओवर पार्शियल y दोनों का आंसर 1 के बराबर है, लिहाजा ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो गई। आगे चलें, माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y, माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y का आंसर निकला था -1, जबकि तो ये बन गया +1, और पार्शियल v ओवर पार्शियल x जो है वो भी आपने 1 के बराबर निकाला था, लिहाजा आपके पास सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। तो सी आर क्वेश्चन सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट वी शो डैट आपका फंक्शन जो है 0 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, f'0 होल्ड नहीं करता, ये अब आपने शो करना है। एज वी नो डैट आपके पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है एट ओरिजिन के ऊपर, उसका फार्मूला मैं पीछे भी बता चुका हूँ आपको, लिमिट z अप्रोचेस 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ a z माइनस 0। ठीक है जी, f ऑफ z हमारे पास जो फंक्शन है वो ये सारा था जब आपका z 0 के बराबर नहीं था, और जब z 0 था तो उसका आंसर 0 हो गया, तो f ऑफ 0 0 हो गया, ये फिनिश हो जाएगा। बाकी f ऑफ z की जगह मैंने ये सारा जो वैल्यू है वो पुट कर दी, नीचे z की जगह मैंने लिख दिया x प्लस योटा y। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आपके पास ये जो फंक्शन f'0 है इस वक्त दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, x और y के ऊपर, और z अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है, मैंने ये चंद नीचे लाइनें लिखी हैं, उससे आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। मैंने लिखा जी f'0 इन a consist on two variables, so we use concept of limit of function of two variables. Here z approaches to 0 means x y, z होता है x प्लस योटा y, और x प्लस योटा y को ऑर्डर पेयर फॉर्म में आप लिखते हैं x कॉमा y। Here z approaches to 0 mean x कॉमा y approaches to 0 0, so we can reach to origin along different paths. देखें जी, टू वेरिएबल वाली जो लिमिट है ना, उसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो कुछ इस तरीके से होता है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब आप ये कहते हैं कि आपका z 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि आपका ऑर्डर पेयर एक्स वाई कॉमा अप्रोच टू करता है 0 0 को। अब आपके पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन है 0 0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आपने टू वेरिएबल वाली लिमिट जो है उसके अंदर आपने पढ़ा था, मेरे रियल एनालिसिस के जो लेक्चर हैं उसमें भी ये चीज़ मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। आप इस ओरिजिन के करीब मुख्तलिफ वे से, देर आर इनफाइनाइट मैनी वेज़ कि आप इस ओरिजिन तक पहुंच सकते हैं। आप अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें, ठीक है, तो आप ओरिजिन तक आ सकते हैं। अगर आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें तब भी आप ओरिजिन के करीब आ सकते हैं। अगर आप इस लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग मूव करें तो ये भी ओरिजिन के करीब आ सकते हैं। शर्त यह है कि ये जितने भी पाथ हैं ना, ये ओरिजिन से गुजरने चाहिए। अब ये नहीं है कि आप कहें जी मैं अगर इस लाइन के इसके लॉन्ग मूव करता हूँ वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 के, तो इसके लॉन्ग नहीं मूव कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं जब आप एक्स यहाँ पर 0 रखेंगे तो वाई कितना निकलेगा, वाई आपका आ जाएगा 1 के बराबर, यानी ये जो ऑर्डर पेयर निकलेगा वो एक्स 0 और वाई 1 होगा, तो ये तो ओरिजिन को मूव नहीं करता। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि जो पाथ हैं वो ऐसे पाथ होते हैं जो 0 0 को सेटिस्फाइड करते हैं, यानी एक्स 0 रखा तो वाई भी 0 निकलना चाहिए। हाँ, आप इस पाथ के लॉन्ग भी मूव कर सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पर भी एक्स 0 रखें, वाई 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब आप टू वेरिएबल वाली लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब आप किसी भी पाथ के लॉन्ग मूव करें
तो आपका जो आंसर निकले वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 पाथ के लॉन्ग मूव करके दिखाऊंगा आपको। एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करूंगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करूंगा, वाई इज इक्वल टू एक्स के लॉन्ग मूव करूंगा। आप चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करने पर जो लिमिट का आंसर आता है वो सेम है, लेकिन जब हम वाई इज इक्वल टू एक्स के लॉन्ग मूव करेंगे तो तब लिमिट का आंसर डिफरेंट आएगा। तो लिहाजा लिमिट चूँकि जब डिफरेंट होगी तो फिर हम क्या कहेंगे जी, चूँकि लिमिट यूनिक नहीं है लिहाजा ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक होगी बात कि नहीं। तो अब मैं पहले मूव करने लगा हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव। लीजिए मैंने लिखा सो फर्स्टली लेट अस मूव अलोंग एक्स एक्सिस। सो इन दिस केस वाई आपका जीरो होगा। जब आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर एक्स एक्सिस पर वाई आपका जीरो होगा जी। तो सो इन दिस केस जब आप एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं तो आपके पास एफ डैश ज़ीरो इसके बराबर आ जाएगा। अब ये इसके बराबर कैसे आ गया, आपने एफ डैश ज़ीरो ये निकाला हुआ है, ये रहा। यहाँ पर आप y को जीरो पुट कर दें, जहाँ जहाँ पर y नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर जीरो पुट कर दें, तो सारी की सारी टर्म आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये सारी चीज़ x की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर यहाँ पर भी याद रखिएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो आएगी, ठीक है ना। तो ये जनाब सारी की सारी आपके पास y जीरो होने के बाद ये सारी टर्म बन गई। ऊपर से मैंने एक्स क्यूब कॉमन निकाल लिया, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये एक्स दोनों एक्स क्यूब बन गए। एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 1 प्लस योटा। तो एफ डैश ज़ीरो आपके पास इसकी जो लिमिट आ गई 1 प्लस योटा के बराबर आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब आप मिसाल के तौर पर आप रियल एनालिसिस या कैलकुलस पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर अगर ये आंसर आता है ना तो आप कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कैलकुलस में और रियल एनालिसिस में हम सिर्फ रियल नंबर को डील करते हैं। अब चूँकि यहाँ पर इसका आंसर कम्प्लेक्स नंबर आया है तो लिहाजा इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कहें जी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, ये एक डेफिनेट नंबर है यहाँ पर कम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से, ठीक है ना। रियल एनालिसिस के हवाले से 1 प्लस योटा यहाँ पर डेफिनेट नंबर नहीं होता। अलोंग वाई एक्सिस, जब हम वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो इन दिस केस आपका एक्स जो है वो ज़ीरो होगा। अब आप ऐसे करेंगे जहाँ एफ डैश ज़ीरो में जहाँ जहाँ पर एक्स है उसको ज़ीरो पुट कर देंगे तो आपके पास जो बाकी चीज़ बचेगी वो ये सारी आ जाएगी। इसमें आप वाई क्यूब कॉमन निकालेंगे और ये बन जाएगा वाई क्यूब ओवर वाई क्यूब से कैंसिल हो गया, ये रह गया -1 प्लस योटा ओवर योटा। आप फ्रैक्शन को लहदा कर दें -1 ओवर योटा से कैंसिल हो गया, 1 रह गया। अब आप जानते हैं कि 1 ओवर योटा माइनस योटा के बराबर होता है, तो यहाँ माइनस योटा लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, योटा प्लस 1 आ गया। लो जी, अभी तक लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से तो लिमिट सेम निकल रही है, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 लिमिट स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। अब मैं तीसरे पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा हूँ। नाउ लेट अस मूव अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू x। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने वो वाला पाथ चूज़ करना है जो रीजन को सेटिस्फाई करता है। तो आप देखें यहाँ पर जब x जीरो पुट करते हैं तो y जीरो आता है, ठीक है ना। इन दिस केस आपने जहाँ जहाँ पर अपने फंक्शन में ये हमारे पास फंक्शन मैंने नीचे लिख दिया है, ये हमारे पास फंक्शन है, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर x पुट कर दिया। तो यहाँ पर y की जगह x पुट किया, ये x क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ गया। यहाँ पर y की जगह x पुट किया, ये आ गया x क्यूब प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर y की जगह यानी जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर x पुट कर दिया, ये सारी सिचुएशन आ गई। पहली ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, x क्यूब माइनस एक्स क्यूब जीरो हो गया, ये रह गया 2x क्यूब योटा, और नीचे से यहाँ से भी x कॉमन निकालिए, यहाँ से ये 2x स्क्वायर हो गया। नीचे आपके पास सिचुएशन बन गई 2x क्यूब इंटू 1 प्लस योटा। 2x क्यूब नोमिनेटर से कैंसिल हो गया, बाकी बचने वाली चीज़ है योटा इंटू योटा ओवर 1 प्लस योटा। अब आप देखें कि ये इस पाथ के लॉन्ग मूव करने से लिमिट का आंसर डिफरेंट आया है। सो फ्राम 1, 2 and 3 वी कैन सी डैट वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो इज डिफरेंट। सो लिमिट ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ये फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करता, एंड कंसीक्वेंटली एफ ऑफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट ज़ीरो। और हम ये कह सकते हैं, ये एनालिटिकल नहीं है, सॉरी एनालिटिक है। हम ये कह सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है ज़ीरो के ऊपर। एक और मैं एग्जांपल आपके सामने शेयर करता हूं, और उस एग्जांपल में मैं जो फंक्शन ले रहा हूं वो पीस वाइज फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो बाय यूजिंग फॉर्म ऑफ लिमिट से नहीं निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सिंपल डेरिवेटिव आप निकालेंगे। और उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि फंक्शन की जो सी आर इक्वेशन है वो भी एग्जिस्ट करती हैं, और फंक्शन इटसेल्फ जो है वो एनालिटिक भी है। तो जी एग्जांपल आपके सामने है, प्रूव डैट फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स कोस वाई प्लस योटा साइन वाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ आपके जहन में ये नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पर एफ ऑफ जेड है तो भाई इधर जेड नहीं लिखा हुआ। भाई जेड है, जेड कम्प्लेक्स नंबर है, और कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस योटा वाई फॉर्म में। आपका फंक्शन कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कब होगा, जब ये सिर्फ एक्स प्लस योटा वाई फॉर्म में हो, यानी इसमें योटा आना चाहिए, रियल इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि सारा फंक्शन जेड की शक्ल में लिखा हो। ऐसे नहीं है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर लिखा हो तो फिर आप कहेंगे जी वो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। आपके पास इधर एफ ऑफ जी है तो इधर एक्स प्लस योटा वाई फॉर्म है। आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो फंक्शन है ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है एट रीजन के ऊपर सेटिस्फाइड करता है। आल्सो फंक्शन इज़ एनालिटिकल, फिर मैंने यहाँ सॉरी एनालिटिक एट रीजन, और ये भी प्रूफ करेंगे फंक्शन एनालिटिक भी है रीजन के ऊपर। मैंने लेट कर लिया अपने फंक्शन को u प्लस योटा वी की फॉर्म में,
अब और इसको इक्वल कर लिया, ये हमारे पास ये दिया हुआ फंक्शन आपके पास। आगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वही है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, ई की पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ई की पावर एक्स इंटू कोस वाई आ जाएगा, यू के बराबर रियल पार्ट आ गया। इसी तरह ही ई की पावर एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई, तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वही सारा आपके पास आ जाएगा जी, ठीक है। लीजिए आगे मैं चारों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो अब यहाँ पर देखें पार्शियल डेरिवेटिव कोई यहाँ पर लिमिट की फॉर्म में बाय डेफिनेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये कोई फंक्शन पीस वाइज नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल हम निकालेंगे यू एक्स इज इक्वल टू ई की सॉरी आपका पार्शियल डेरिवेटिव जो यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकलेगा वो आ जाएगा ई की पावर एक्स कोस बाई। अपने यू और वी फंक्शन को अपने सामने रखें और आप पार्शियल डेरिवेटिव देखें, ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव आपके सामने निकल के आ जाएंगे। आप गौर कर लें कि यू एक्स का आंसर वी वाई के बराबर है, पार्शियल यू एक्स ओवर इक्वल टू पार्शियल वी वाई, और वी एक्स का जो आंसर है वो माइनस पार्शियल यू और पार्शियल वाई के बराबर है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है आपके पास सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। नाउ वी फाइंड एफ डैश जी एट जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम कर रहा हूँ जेड इज इक्वल टू जीरो पर। अब मैं यहाँ पर आपको नई टेक्निक बता रहा हूँ डेरिवेटिव मालूम करने की। एज वी सपोज डैट, हमने सपोज किया था कि एफ ऑफ जी बराबर है यू प्लस योटा वी के। एज वी सपोज डैट के फंक्शन हमारा यू प्लस योटा वी के बराबर है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा एफ डैश जी इज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस योटा पार्शियल वी और पार्शियल वाई, पार्शियल वी और पार्शियल एक्स। अच्छा यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार ये एफ डैश जी का डेरिवेटिव एक्स क्लास से कैसे ले लिया। तो ये आप जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे कैसे लेते थे, याद करें। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आता था, आपने एफ डैश जी का डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स निकालना है। मतलब ये नहीं है ना कि आपके जहन में ये आ रहा हो कि यार जेड का डेरिवेटिव जेड क्लास से क्यों नहीं लिया। बस जेड का डेरिवेटिव जेड क्लास से क्यों नहीं लिया, जेड यहाँ पर टू वेरिएबल वाला नंबर है एक्स और वाई का, तो जारी बात है यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो अच्छा डेरिवेटिव लेते कैसे थे, पहले फंक्शन का खुद डेरिवेटिव आ जाता था एफ डैश जी, फिर आगे जो इसका आर्गूमेंट है उसका डेरिवेटिव आएगा पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स। अब जेड है एक्स प्लस योटा वाई के बराबर, एफ डैश जी पार्शियल एक्स प्लस योटा वाई ओवर पार्शियल एक्स। तो अब पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स 1 हो गया और योटा वाई का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो बाकी बची कौन सी चीज़, एफ डैश जी। तो यही मैंने इधर लिखा आपके पास, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ जब डेरिवेटिव ले लूँगा, ये आ गया एफ डैश जी, यू का डेरिवेटिव आ गया पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, योटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। बस सिंपल इसमें पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स हमने निकाला, ऊपर वो था ई की पावर एक्स कोस वाई, ये निकाला ना हमने डेरिवेटिव। ये है पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स और आगे पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, ये है हमारे पास पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, सॉरी हाँ ये पड़ा हुआ है ये सारा। इन तमाम दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ अपने डेरिवेटिव में। ई की पावर एक्स कॉमन निकाली है, कोस वाई प्लस योटा साइन वाई आ गया। यहाँ पर रीजन को ऊपर मालूम करना है, तो रीजन का मतलब है एक्स की वैल्यू भी 0 वाई की वैल्यू भी 0, इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद ये हमारा आंसर एक 1 आ गया, डैट इज़ अ फाइनाइट नंबर, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी मीन फाइनाइट नंबर है, लिहाजा फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया। तो हम कह सकते हैं कि सो फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट दैट इज इक्वल टू 0 एंड हैंस एनालिटिक एट ओरिजिन, और फंक्शन एनालिटिक है ओरिजिन के ऊपर। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। बड़े आसान तरीके से मैं ये देखें आपके लिए मेहनत करके ये नोट्स बनाकर जो है आसान तरीके से उसको लिखता हूँ मैं। बुक्स में तो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं आपके सामने लिखी हुई, तो मैं जब आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ तो उसको इस लेवल पर लेके आता हूँ कि वो आपके लिए आसान हो जाए, तो फिर थोड़ा सा क्रेडिट बनता है। आप भी हमारी साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।